Assalamu alaikum guys, all students. Now we start exercise 2.4 question 3. Exercise 2.4 question 3 part number 2. Very important question. बिल्कुल ध्यान से आपने समझना है. ये हमारे पास है 216 raised to power 2 by 3, 25 raised to power 1 over 2, 0.04 raised to power minus 1 over 2, its square root. फर्स्ट ऑफ ऑल हमने इसकी फैक्टराइजेशन करनी है. 216 की फैक्टराइजेशन क्या थी? लास्ट टाइम मैंने बताया था कि किस तरह करते हैं कि 2 3 टाइम्स आएगा, फिर 3 भी जो है 3 टाइम्स आएगा, और 2 by 3 इसकी पावर 25 क्या होती है? 5 स्क्वायर 1 over 2, और नीचे है 0.04. पॉइंट 0.04 को क्या करेंगे? इसका पॉइंट खत्म करेंगे तो 4/100 आ जाएगा. पॉइंट के बाद 2 डिजिट है तो इसलिए 2 0 आ गए. 100 रेज्ड टू पावर -1/2. वी हैव इट्स स्क्वायर रूट. स्क्वायर रूट इज 1 over 2 पावर. यहाँ पे अगर कुछ नहीं लिखा हुआ तो इसका मतलब वो 1 over 2 पावर होगी. अगर 3 होगा तो 1 over 3, 4 हो तो 1 over 4. तो यहाँ पे कुछ नहीं है रूट के अंदर, इसलिए 1 over 2 है. अब पावर्स क्या होती हैं? आपस में मल्टीप्लाई होती हैं. ये 2 की पावर 3, ये ब्रैकेट के बाहर 2 by 3, इन दोनों की इकट्ठी पावर है. तो क्या करते हैं? इनको आपस में मल्टीप्लाई. 3 multiplied by 2 by 3, देन 3 multiplied by 2 by 3, देन 5 2 multiplied by 1 by 2. यानी जो पावर के साथ इकट्ठी पावर आ रही है उनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं. अब यहाँ पे क्या है? 4/100. इसके हमने कटिंग कर दें. 4 1s are 4, 25s are 100. 1 आ गया, 25 आ गया. अब नेक्स्ट क्या करेंगे? 1 को एज इट इज. 25 क्या हो जाएगा? 5 स्क्वायर. 5 स्क्वायर है, इसकी पावर थी -1/2, इसलिए इसको भी मल्टीप्लाई में -1/2 एक ही स्टेप में हम कर लेते हैं. देन होल पावर 1/2 क्या होगा? ये 3 कैंसिल, ये कैंसिल, 2 से कैंसिल, ये 2 इस 2 से कैंसिल हो गया. अब नेक्स्ट हमारे पास क्या आएगा? 2 की पावर 2, 2 की पावर 2, 3 की पावर 2 और 5 के अकेली पावर 1 डिवाइडेड बाय, ये हमारे पास बचता है 5 की पावर -1. 5 की पावर -1 इस ओवर के नीचे है, इस ओवर के नीचे, इसलिए जब इसको यहां शिफ्ट करेंगे तो 5 की पावर माइनस के बजाय प्लस में आ जाएगी. तो ये ऊपर यहां पे आके 5 की पावर +1 हो जाएगी. ये स्टेप सबको समझ आ गई है? क्या हमने किया कि ये इस डिनोमिनेटर, छोटे डिनोमिनेटर के नीचे था 5 की पावर -1, तो इस डिनोमिनेटर के ऊपर लेके गए तो 5 की पावर +1 आ गई. अब इसको हम क्या करेंगे? अब इसकी जो कटिंग होती है 5 की पावर 1, 5 की पावर 1 कैंसिल, तो हमारे पास बच गया 2 की पावर 2, 3 की पावर 2 और सारे का 1 over 2 पावर. तो क्या करेंगे? इन दोनों की अलग-अलग पावर्स मल्टीप्लाई. 2 की पावर 2 1 over 2, फिर इसके बाद 3 multiplied by 3, इसकी पावर 2 1 over 2. अब ये 1 over 2 कौन सा है? जो स्क्वायर रूट का था. स्क्वायर रूट का हमने 1 over 2 लिखा था, वो सारा मल्टीप्लाई हो गया. तो ये कटिंग होकर 2 से, ये 2 से कैंसिल होकर 2 multiplied by 3, 6 इज आवर आंसर. ये इसका आंसर हो गया. कोई किसी को प्रॉब्लम हो इधर पूछ सकता है. नो सर. सर आपने वहाँ पे 2 और 3 की पावर 2 कैसे रहेगी लास्ट स्टेप में? ये यहाँ पे जी सर. यहाँ देखे ना, ये 3 और 3 आपस में कैंसिल हो गए तो 2 की पावर 2 बच गई. ठीक है, यहाँ पे 3 से कैंसिल, तो ये 3 की पावर 2 हमारे पास बच गई. यहाँ से हमारे पास ये है.
क्लियर हो गया मसला? यस सर। जी सर क्लियर हो गया। हाँ, जब इसके बाद हमारा नेक्स्ट इसका पार्ट है थर्ड पार्ट, वो मैं इधर ही सॉल्व कर देता हूँ क्योंकि वो इतना लेंथी नहीं है। थर्ड पार्ट 5/2 पावर 3, 5/2 पावर 3। अब लिखा तो सेम है लेकिन ब्रैकेट्स से उसके वैल्यू में फर्क पड़ गया। क्या फर्क पड़ा? ये 5/2 पावर है, फिर 2 की पावर 3 है। क्या है हमारे पास? सर जी जी बेटा, ये मैथ दोबारा समझा दी। ये 108 दोबारा समझा दी। कौन सा वाला? ये कौन सा अभी अभी समझाया है? अच्छा, पहले ये देख लें, ये इसको स्टार्ट किया 2 की पावर 3 है। 2 की पावर 3 क्या होना है? 2 की पावर 3 मीन्स Yes. 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 कितना हो गया? 8। 8 ठीक है, और 5/2 होल पावर 3 है। यहाँ पे पावर्स मल्टीप्लाई होनी है। जब ब्रैकेट लगी हो तो पावर्स मल्टीप्लाई होती है, जब ब्रैकेट यहाँ पे नहीं है तो 2 की पावर 3 है, तो 2 की पावर 3 कितना हो गया? 8। तो यहाँ पे 5/2 ब्रैकेट लगी है तो उनको मल्टीप्लाई करके 6 आ जाएगा। 5 8 और 6 आ गया, तो डिवाइड में है, और 5 6। अब डिवाइड में हो, बेस सेम हो, तो क्या रूल है कि जो डिवाइड वाली टर्म ऊपर जाएगी उसका पावर का साइन चेंज हो जाएगा। 6 के बजाय -6 हो गया, तो 5 8 - 6 2 हो गया। तो ये हमारे पास 25 आंसर आ गया। वी हैव 25 आंसर। ठीक है, अब इसको दोबारा ये मैं सेकंड पार्ट को बताता हूँ कि जो भी आपके पास फ्रैक्शन की शक्ल में पावर है वहां आपने उसके फैक्टर बनाने हैं। 216 के फैक्टर में 2 3 टाइम्स आता है वो लिख दिया, 3 3 टाइम्स आता है वो हमने 3 की पावर 3 लिख दी, फिर होल पावर 2/3। ठीक है, इसके बाद माइक अपना बंद रखें, समझे बस। 5 स्क्वायर 1/2 हो गया, ये 2 पावर 3 3 पावर 3 2/3। इस तरह 0.04 है, ये समझने वाली असल में बात है। 0.04 है, इसको 4/100 हमने लिखा। 4/100 लिखने के बाद इसकी कटिंग हो गई 1/25। पावर इसके माइनस में है। यहाँ पे हमने 25 को 5 स्क्वायर लिखा, अगले स्टेप में 25 को 5 स्क्वायर लिखा, फिर पावर थी -1/2, तो हमने उससे मल्टीप्लाई किया। मल्टीप्लाई करने से ये दोनों आपस में कैंसिल हो गए। कैंसिल होने से 5 पावर कितनी आनी है? -1। 5 की पावर -1। तो इस डिनोमिनेटर से अगर इसको ऊपर यहाँ पे ले जाएंगे तो 5 की -1 क्या हो जाएगी? 5 पावर +1। तो ये 5 पावर +1 और ये 5 पावर 1, ये दोनों आपस में कैंसिल हो गए। और 2 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर, ये हम सारे की पावर 1/2 आ गई। जब इसकी पावर 1/2 आ गई है तो क्या करेंगे? इनको हम मल्टीप्लाई कर देंगे पावर्स को आपस में। 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 1/2, फिर 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 1/2। ये 2 2 आपस में कैंसिल हो गए। यहाँ 2 की पावर 1 बच गई, 3 की पावर 1। पावर 1 या डिनोमिनेटर 1 वो नहीं लिखते होते, इसलिए 2 मल्टीप्लाई बाय 3 लिख के 6 इसका आंसर आ गया। अब इसके स्क्रीन आपने शॉट लेना है तो वो ले लें, फिर अगला क्वेश्चन शुरू करते हैं। सर ले लिया करें अगला क्वेश्चन। अच्छा, नेक्स्ट हमारा ये है पेज डेफिनेशन 47 48। खोलें जरा बुक के ऊपर, ओपन योर बुक्स एट पेज 47 48। कॉम्प्लेक्स नंबर है हमारे पास। क्या है? कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है? डेफिनेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स, लेट z इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल्स टू a + b आयोटा। ये आयोटा हमारे पास जो आ रहा है, आयोटा की वैल्यू इसको हम बोलते हैं आयोटा। आई लिखा होता है ना, इसको आयोटा हमने रीड करना है। और आयोटा इक्वल टू -1 का स्क्वायर रूट। आयोटा भी इक्वल टू -1 स्क्वायर रूट, ये चीजें याद रखनी है। -1 स्क्वायर रूट, यहाँ पे इसका स्क्वायर जब लेंगे आयोटा स्क्वायर तो ये -1 के इक्वल। ये पॉइंट्स आपने याद रखने के हमारे क्वेश्चन सॉल्व करने में हेल्पफुल होने। अब कॉम्प्लेक्स नंबर है a + b आयोटा। a इज द रियल पार्ट
और b इज द इमेजिनरी पार्ट। यानी कंप्लेक्स नंबर हैज टू पार्ट्स, रियल एंड इमेजिनरी। इमेजिनरी आयोटा के साथ आना है, जो आयोटा के बगैर है वो रियल पार्ट होना है। तो सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर नीचे वो लिखा हुआ है, उसको देख लें। द सेट ऑफ ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर डिनोटेड बाय कैपिटल C एंड C इज इक्वल टू Z, वेयर Z इज इक्वल टू A प्लस B आयोटा। A एंड B आर रियल नंबर्स। A और B असल में क्या है, A और B रियल नंबर्स हैं, रियल नंबर्स हैं, लेकिन जब वो आयोटा के साथ ये मिल गया तो उसका इमेजिनरी पार्ट हो गया। क्या हो गया? इमेजिनरी पार्ट, ये रियल पार्ट। कॉम्प्लेक्स नंबर के दो पार्ट्स हो गए, रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट, तो ये रियल और इमेजिनरी हो गए। अब एक कॉन्जुगेट, व्हाट इज कॉन्जुगेट? कॉन्जुगेट में क्या होता है, अगर Z आपके पास है A प्लस B आयोटा, इट्स कॉन्जुगेट विल बी इक्वल टू, ऊपर बार हम लगा देंगे, Z बार इक्वल्स, जो आपके पास इमेजिनरी पार्ट है उसका साइन आपने चेंज कर देना। प्लस है तो माइनस कर दें, माइनस है तो प्लस कर दें, तो ये क्या हो जाएगा, उसका कॉन्जुगेट हो जाएगा। और कॉन्जुगेट किससे डिनोट हुआ? जो आपके पास Z था उसके ऊपर Z के ऊपर हमने बार लगा दिया, ये आपका कॉन्जुगेट बन गया। अब इसके हिसाब से इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर एंड इट्स प्रॉपर्टीज, कि दो नंबर्स कॉम्प्लेक्स नंबर कब इक्वल होते हैं? Z इज इक्वल टू Z1 इज इक्वल टू Z2। कब ये इक्वल होते हैं? व्हेन A1 इक्वल टू A2 और B1 इज इक्वल टू B2। ठीक है जी। Z1 का मतलब समझ लें कि A1 प्लस B1 आयोटा, और Z2 का मतलब है A2 प्लस B2 आयोटा। दो कॉम्प्लेक्स नंबर उसी वक्त इक्वल होते हैं जब उनके रियल पार्ट रियल के इक्वल हो और इमेजिनरी इमेजिनरी के इक्वल हो। तो ये आपका डेफिनेशंस यहां तक हैं। अब एक्सरसाइज हम सॉल्व करते हैं। बेटा इसके बारे में कोई किसी को कोई मसला हो पूछे। ये बेटा एनी प्रॉब्लम? नो सर। सर कॉम्प्लेक्स पार्ट के बारे में एक मरतबा बता दें। यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर है रियल पार्ट प्लस इमेजिनरी पार्ट। क्या है कॉम्प्लेक्स नंबर? किसके इक्वल होता है? रियल पार्ट उसका एक हिस्सा होता है, दूसरा इमेजिनरी पार्ट होता है। तो A और B असल में क्या है, ये है रियल नंबर्स ही, लेकिन आयोटा के साथ मिलने से वो इमेजिनरी पार्ट हो गया। और कॉन्जुगेट में उसका हमने क्या करते हैं, जो इमेजिनरी पार्ट है उसका साइन चेंज करना है। अब ये कोई भी नंबर जो है, कोई भी रियल नंबर है, वो कॉम्प्लेक्स नंबर हम उसको बना सकते हैं। जैसे 6 है, अकेला 6 आया, तो 6 को हम क्या लिख सकते हैं, 6 प्लस 0 आयोटा। तो ये भी आपका क्या है, एक कॉम्प्लेक्स नंबर बन गया। तो रियल पार्ट इसका 6 हो गया, इमेजिनरी पार्ट 0 हो गया। यानी अगर किसी का रियल पार्ट नहीं है तो वो 0 कंसीडर होगा, अगर इमेजिनरी पार्ट नहीं है तो वो इमेजिनरी पार्ट 0 कंसीडर होगा। भाई ये आपने याद रखना है कि हर जो है वो कॉम्प्लेक्स नंबर वो रियल नंबर है और हर रियल नंबर कॉम्प्लेक्स है। एक्सरसाइज इसकी क्वाइट इजी। हमने यहाँ पे अभी पढ़ा है कि आयोटा इज इक्वल टू -1 का स्क्वायर रूट, और आयोटा स्क्वायर क्या है, -1 के इक्वल। तो यहाँ पे एक्सरसाइज 2.5 क्वेश्चन 1 पार्ट 2 आयोटा 50। हमारे पास जो वैल्यूज हैं वो आपने ये याद रखनी है, आयोटा स्क्वायर -1 है, वो इवन पावर की शक्ल में है। क्या है, इवन पावर्स में। इवन पावर में है तो हमने, अगर आपके पास आयोटा स्क्वायर है तो उसको हमने स्क्वायर की शक्ल में लाना है। तो 50 जो है वो क्या बन सकता है, आयोटा स्क्वायर की कौन सी पावर हो सकती है, 25। आयोटा 50 को हम क्या लिख सकते हैं, आयोटा स्क्वायर 25। हमने आयोटा स्क्वायर ही क्यों लिखा है, क्योंकि हमें आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पता है कि -1 है। अगर यहाँ आयोटा क्यूब की वैल्यू हमें पता होती तो हम आयोटा क्यूब की शक्ल में इसको लाते। स्क्वायर इसलिए हमने लाया क्योंकि हमें पता है कि -1 है। अब इसकी वैल्यू इधर पुट कर लेंगे, -1। एक्सक्यूज मी सर, बेटा एक्सक्यूज मी सर, ऊपर भी तो आयोटा की वैल्यू है, हम वो भी तो लिख सकते हैं। वो बेटा स्क्वायर रूट की शक्ल में है, उससे सॉल्व करना आपके लिए डिफिकल्ट होना है, ठीक है ना। ओके। ये हमारा -1 पावर 25
जब इवन पावर होती है, इवन का मतलब 2 पे डिविजिबल, तो फिर माइनस जो है प्लस में चेंज हो जाता है। जब ऑड पावर हो, 25 इज ऑड नंबर, देन -1 विल रिमेन माइनस। अगर यहाँ पे 26 होता है, 24 होता है, तो माइनस का प्लस हो जाता है, लेकिन ऑड पावर की वजह से माइनस जो है वो माइनस ही रहा। तो ये इसका आंसर है। इसके बाद हमारा पार्ट नंबर है 6। सर जी बेटा, तुम्हारे 25 का तो कैसे आया सेकंड वाले क्वेश्चन में? आप ये देखेंगे ऊपर पावर है अल्टा की 50 पावर 50 है ना, तो हमें अल्टा स्केयर का पता, हमने अल्टा स्केयर की पावर कौन सी लिखनी है कि वो 50 आ जाए? 25, इसलिए ये 25 आया। अगर यहाँ पे हमारा 10 होता तो अल्टा स्केयर की पावर 5 हम लिखते, ठीक है ना। अब इसी तरह यहाँ देखें माइनस अल्टा की पावर 8 है। अब ये माइनस ब्रैकेट के अंदर है, तो पहले इस माइनस को भी हमने चेंज करना है। ऊपर पावर इवन है, 8 इवन पावर है, इसलिए माइनस प्लस में चेंज हो जाएगा, तो ये अल्टा 8 के इक्वल आ जाएगा। पहला काम तो ये है कि इस माइनस को हमने इवन पावर की वजह से प्लस अल्टा लिख दिया। अगर ये 7 होता तो हम माइनस इसके बाहर लिख देना था। इसको ब्रैकेट से निकालने के लिए हमने ये किया है। अब अल्टा 8 क्या लिखेंगे? जैसे ऊपर किया, अल्टा स्केयर की पावर लिखनी है। अल्टा स्केयर की पावर कितनी? 4 हो जाएगी। अल्टा स्केयर की पावर 4, अल्टा स्केयर -1 है वैल्यू, ऊपर पावर 4 इवन पावर है, इसलिए -1 का +1, ये आपका आंसर आ जाना। आपने जो भी आंसर आना उसके साथ आंसर लिखना है। हाँ जी, कोई क्वेश्चन इसके बारे में? सिक्स नंबर इसका पार्ट करते हैं। यहाँ मेरे पास 4 पे भी निशान लगा था, चले। अल्टा 27 है, यहाँ पे देखें ऑड पावर आ गई है। ये आपने समझना है, जहाँ इवन थी वो तो हमने डायरेक्ट अल्टा स्केयर की लिख दी है। अब यहाँ पे ऑड पावर आ गई। ऑड पावर को क्या करेंगे? पहले उसको एक अल्टा अलहदा कर लेंगे, और दूसरा जैसे 27 है, इसको 26 और 1 लिख लेंगे। एक अल्टा 26 और अल्टा 1। जब ऑड पावर हो, एक अल्टा अलहदा कर लेना है, और जो बाकी है वो इवन अलहदा कर लेना है। 27 ऑड थी, हमने एक अल्टा अलहदा कर लिया, बाकी 26 रह गए, अल्टा 26। अब अल्टा 26 को हमने दोबारा क्या लिखना है? 2 की पावर 26 क्या बन जाएगा? 13 2 26, यानी इसका अल्टा स्केयर की पावर 13 आनी चाहिए, और फिर इसके बाद अल्टा साथ वैसे ही। अब अल्टा स्केयर -1 है, 13 और अल्टा -1 की पावर 13। अब ऑड पावर है, आपको क्या बताया है कि माइनस की पावर अगर ऑड हो तो माइनस ही रहता है। तो 13 है तो माइनस का माइनस रहा, -1 आ गया, और साथ अल्टा, तो -1 × अल्टा माइनस अल्टा इसका आंसर आएगा। ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। इसके 2 पार्ट्स थे, लेकिन मैंने इसके 3 कर दिए। 1 इसका आंसर क्या आया? माइनस आयोटा, -1 मल्टीप्लाई बाय आयोटा इज माइनस आयोटा। एनी क्वेश्चन अबाउट इट? नो सर। हाँ जी, सेकंड नंबर पार्ट देखें। राइट दी कॉन्जुगेट ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। कॉन्जुगेट अभी मैंने आपको बताया, कॉन्जुगेट क्या होता है? कॉन्जुगेट्स हमने लिखने हैं। क्या बताया था अभी मैंने आपको? इधर एक तो नंबर, मतलब जब कोई वैल्यू पॉजिटिव होगी तो वो नेगेटिव हो जाएगी। मैं आपको बताता हूँ ये दोबारा से ना। नंबर्स है, कॉन्जुगेट है। कॉन्जुगेट मैंने बताया था कि जो अल्टा वाली वैल्यू होती है उसका साइन चेंज करना है। सर जी बेटा, ये जो अभी आपने पार्ट करवाया है ना 6 एक बार ये दोबारा समझाते हैं। आज देखें जरा, आप ये समझें, इस दोनों का कंपैरिजन करें। अल्टा 50 है, इवन पावर थी, हमने अल्टा स्केयर की डायरेक्ट पावर लिख दी 25। यहाँ अल्टा 27 अल्टा स्केयर की पावर नहीं बन सकती, क्योंकि वो ऑड है, अल्टा स्केयर की पावर नहीं बन सकती। तो हमने उसको क्या करना है? एक अल्टा अलहदा कर लेना है, और जो बाकी अल्टा बचा है, 27 था, 1 अल्टा अलहदा कर लिया, 26 अलहदा कर लिया। अगर यहाँ 29 होता, अल्टा एक अलहदा, और ये 28 आ जाता।
अगर 51 होता तो एक आयोटा लहदा यहाँ 50 आ जाता है, ठीक है। यानी एक आयोटा जब ऑड हो तो एक आयोटा आपने लहदा कर लेना और बाकी जो इवन पावर वो उसको लहदा कर लेना। इवन पावर को सेम उसी पैटर्न पे आयोटा स्क्वायर की पावर लिख लेनी है। 26 था 13 लिख दिया, फिर आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 है और -1 की पावर 13। जब माइनस की पावर ऑड हो तो माइनस माइनस ही रहता है, तो -1 लिख दिया और मल्टीप्लाई बाय ये आयोटा, तो -1 इंटू आयोटा मल्टीप्लाई होकर माइनस आयोटा इसका आंसर आ गया। क्लियर हो गया बेटा? यस सर। हाँ, अब ये सेकंड क्वेश्चन में हमने क्या करना है, कॉन्जुगेट सिर्फ लिखने हैं। कॉन्जुगेट जैसे थर्ड पार्ट है इसका, मैंने एक टेबल की शक्ल में इसको ये बना दिया, ऐसे टेबल की शक्ल में। इसका मैं पार्ट्स पहले लेता हूँ, माइनस आयोटा थर्ड पार्ट है, फिर इसके बाद ये सारे के सारे मैं करवा रहा हूँ, जो होमवर्क में भी इधर लिखे हैं ना, होमवर्क में वो भी साथ ही करवा रहा हूँ ताकि आपको कोई मसला ना हो। -4 माइनस आयोटा 6 है, आयोटा -3। अब इसके हमने कॉन्जुगेट्स बेटा लिखने हैं। कॉन्जुगेट क्या होता है, जो आयोटा आ रहा है उसका साइन आपने चेंज कर देना है। जहां पे आयोटा आ रहा है, माइनस आयोटा है तो इसका क्या हो जाएगा कॉन्जुगेट, प्लस आयोटा, माइनस आयोटा का प्लस आयोटा, ठीक है, ये इसका आ गया। अब यहाँ पे -4 माइनस आयोटा, तो हमने किसका साइन चेंज करना है, आयोटा वाले का चेंज करना है। माइनस आयोटा है तो उसको प्लस आयोटा कर देंगे, पहले वाला वैसे रहेगा, -4 प्लस आयोटा। यानी कॉन्जुगेट में क्या करना है, सिर्फ आयोटा वाले का साइन चेंज करना है। अगर आयोटा मौजूद है तो कर देना, नहीं है तो फिर वही आंसर है। अब यहाँ आयोटा -3, अब आयोटा की कौन सी पावर है, कौन सा साइन है इधर, आयोटा का कौन सा साइन है, प्लस है, प्लस आयोटा -3, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस आयोटा और -3, माइनस आयोटा -3, ये तीनों पार्ट्स मैंने बता दिए। माइनस आयोटा था, प्लस आयोटा हो गया। फिर यहाँ पे -4 माइनस आयोटा, -4 एज इट इज रहना है, सिर्फ आयोटा का साइन चेंज करना है। इस तरह आयोटा -3, इसमें भी आयोटा का साइन चेंज करना है, प्लस आयोटा तो क्या हो जाएगा, माइनस आयोटा। सर जी बेटा, सर जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उसमें जो है वो पॉजिटिव को, जब आइटा पॉजिटिव होगा हम नेगेटिव कर देंगे, कॉन्जुगेट की तरह ही करेंगे उसको भी। सब में बेटा ये आयोटा जो भी साइन है ना, जब भी आपने कॉन्जुगेट लेना है आयोटा का साइन चेंज करना है, दूसरे का साइन नहीं चेंज करना। कि आप ये समझें कि दरमियान में साइन चेंज करना है, जैसे यहाँ पे -4 माइनस आयोटा हमने -4 प्लस आयोटा लिख दिया। आप ये ना समझना कि दरमियान वाला साइन चेंज करना है, इसलिए क्वेश्चन में आयोटा पहले अगर आ गया तो उसका साइन चेंज करना है, माइनस आयोटा -3, तो ये आपका कॉन्जुगेट सिर्फ हो। आइटा का साइन चेंज करना है, हाँ जी, सिर्फ आइटा का साइन चेंज करना है। ये बेटा आयोटा का साइन चेंज करना है। अगर सपोज हमें कहता है कि 6 का कॉन्जुगेट बताएं, तो 6 का कॉन्जुगेट क्या होना है, 6 का 6 ही रहना है, क्योंकि उसमें आयोटा नहीं है, इसलिए वो साइन कोई नहीं चेंज होना। ऑलराइट, जैसे कॉम्प्लेक्स में था, कॉम्प्लेक्स नंबर्स में जैसे वो हमारा आया था आइटा माइनस आइटा आया था, तो हमने उसको वो प्लस आइटा कर दिया, वहां पे तो सिर्फ आइटा की वैल्यू चेंज हुई थी। बेटा आयोटा का साइन सिर्फ चेंज करना है कॉन्जुगेट में, और नहीं कॉम्प्लेक्स में, देख बेटा कॉम्प्लेक्स नंबर ही है सारे। कॉम्प्लेक्स नंबर में आपने जब जहां आयोटा आएगा उसका साइन चेंज करना है। ऑलराइट, यस थैंक यू सर। ये बेटा अब इसका क्वेश्चन नंबर 3, रियल और इमेजिनरी पार्ट। रियल पार्ट के बारे में आपको मैंने नोटिफाई कर दिया था कि रियल पार्ट कौन सा होता है, जो आयोटा के बगैर है, और इमेजिनरी कौन होता है, जो आयोटा के साथ आता है। सर जी बेटा, सर अभी ना कुछ सवाल मार्क करवा दें जो सिलेबस के अकॉर्डिंग है। ये बेटा सिलेबस के अकॉर्डिंग ही मैं करवा रहा हूँ ये सारे। अब आपके पास ये नंबर्स हैं, ये भी मैं टेबल की शक्ल में कर देता हूँ, नंबर्स, फिर इसके बाद रियल और इमेजिनरी, 3 इसके कॉलम बना लेता हूँ कि एक में नंबर्स आपके आ गए, उसमें रियल पार्ट कौन सा है, इमेजिनरी कौन सा है, ठीक है। अब पहला हमारे पास 3 में पार्ट नंबर 2 है, पार्ट नंबर 2 -1, ये इसका एक ही बनता है, इसलिए चले
मैंने -1 + 2 आयोटा। इसमें बताएं रियल पार्ट कौन सा है, जो आयोटा के बगैर है। आयोटा के बगैर क्या है, -1, तो रियल पार्ट क्या आ जाएगा, -1। और इमेजिनरी क्या आएगा, जो आयोटा के साथ है। आयोटा के साथ यहाँ पे क्या है, +2 है, तो ये इसका इमेजिनरी पार्ट है। ये इसका सिंपल सा आंसर है। हाँ जी, क्या ये क्लियर है? यस सर। एक और एग्जांपल के तौर पे मैं कर देता हूं कि -3 आयोटा + 2 है, सपोज ये है। तो इसमें आप बताएं रियल कौन सा होगा, जो आयोटा के बगैर है। आयोटा के बगैर ये 2 है, तो ये 2 आ जाएगा रियल में, और आयोटा के साथ है -3, तो ये -3 आ जाएगा इमेजिनरी में। ठीक है बेटा, रियल और इमेजिनरी का आपको पता चल गया। अब इसका लास्ट क्वेश्चन आप ये बेटा, आइटा को हमने इमेजिनरी में नहीं लिखना। आयोटा उसमें लिखना नहीं है आपने, ठीक है, यस, आयोटा के बगैर आपने लिखना है, क्योंकि उसके पार्ट की बात कर रहे हैं ना, तो वो आयोटा के साथ जो आएगा कोएफिशिएंट आएगा, वो आपका पार्ट है उसका। अब इसका लास्ट क्वेश्चन 4, ये है 2 कॉम्प्लेक्स नंबर्स इक्वल है, यहाँ पे दिया हुआ उसने, फाइंड द वैल्यू ऑफ x y इफ x प्लस आयोटा y + 1 4 - 3 आयोटा। इसको समझ लें, ये शॉर्ट क्वेश्चंस में आने वाला ये भी है। तो हमने क्या करना है कि ये दोनों नंबर इक्वल हैं, दरमियान में जब इक्वल साइन आ गया इसका मतलब ये दोनों इक्वल हैं, क्योंकि उसने हमें गिवन में दे दिया कि दरमियान में इक्वल है। अब इसका रियल लैदा करेंगे, इमेजिनरी लैदा करेंगे। अब रियल में देखें, यहाँ पे जो आयोटा के बगैर है x है, और आयोटा के बगैर 1 है। x + 1 हमने लैदा कर लिया रियल पार्ट, और आयोटा बाय जे ये इमेजिनरी पार्ट हो गया। इसी तरह यहाँ 4 - 3 आयोटा, ये ऑलरेडी रियल और इमेजिनरी लैदा थे, लेकिन यहाँ पे दो सेपरेट इसके पीसेस हुए थे, तो हमने उसको इकट्ठा कर लिया, रियल पार्ट x + 1 इकट्ठा कर लिया। अब यहाँ रियल पार्ट x + 1 है, और यहाँ 4 है। इसको बाय डेफिनेशन या ATGC लिख के क्या करेंगे, x + 1 रियल पार्ट को रियल पार्ट के इक्वल, x + 1 इधर रियल कौन सा, 4 के इक्वल। तो यहाँ से x की वैल्यू 4 - 1 3 हो गई। इसी तरह इमेजिनरी में इधर आयोटा के साथ क्या आ रहा है, y आ रहा है, चाहे y पहले लिखा हो आयोटा से, चाहे बाद में लिखा हो, तो वो उसका पार्ट है। तो y = यहाँ आयोटा के साथ क्या आ रहा है, -3, तो ये -3, ये इसके आंसर आ गए। ये हमारा आज का टॉपिक जो है वो कंप्लीट हो गया। अब इसके बारे में किसी का कोई क्वेश्चन? नो सर। ये बेटा, इसको आपने साथ साथ नीट कॉपीज पे करते जाना है, ताकि बाद में मसला ना हो, आपके पास वो नोट्स तैयार हो, और फिर मैंने चेक करने जब क्लासेस। सर एक मिनट, स्क्रीनशॉट लेना है। जी बेटा, कौन सा? नहीं सर, मैं कह रही हूँ पीछे हटिएगा, ये इसका स्क्रीनशॉट लेना है। नजर नहीं आ रहा आपको? हाँ जी, अब नजर आ रहा है? जी। सर y का आंसर -3 कैसे आया? देखें इधर आयोटा के साथ y था आपके पास, इधर आयोटा के साथ है -3। क्लियर हुई बात? आयोटा के साथ जो आ रहा है आपने वो, इधर आयोटा के साथ जो आ रहा है वो दोनों को इक्वल कर लेना। इधर y था, इधर -3 था। अगर इधर माइनस आयोटा y होता तो -y = लिखते, यहाँ पे प्लस है इसलिए y प्लस में रहा, वो -3 था, -3 लिख दिया। ओके सर। ठीक है, विश यू गुड लक। आज के लिए इतना काफी है। नेक्स्ट टाइम वी विल मीट। अल्लाह हाफिज।